सो हाय, दिस इज श्री एंड फाइनली हमने 2 मंथ्स का बल्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड जो हमने गोल रखा था लाइक 10 kg का गोल रखा था, बट वो अचीव नहीं हो पाया। बट हम ऐसा भी नहीं कि बहुत पीछे रह गए हैं, बस 2 kg का डिफरेंस है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, वो एक बेनिफिशियल थिंग हो गई हमारे लिए, बिकॉज उसके वजह से ही मैं एक रिकॉम फेज में जाने वाला हूँ। ये वीडियो भी उसी के लिए है, बिकॉज अभी मैं रिकॉम के बारे में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको भी समझ में आए एंड मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा रिकॉम जो है वो 2 kg का होने वाला है। तो ना ही हमें ऐसे माइंड में थिंकिंग रखना है कि हमें ज़्यादा ही पुश करना है रिकॉम के बारे में, एंड ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही लूज़ हो जाना है। इन द वे आई एम सेइंग कि हमें ना वेट गेन करना है, ना ही वेट लूज़ करना है। हमें एक मेंटेन सिचुएशन में रहना है जिससे कि हमारा वेट जो है वो ज़्यादा जल्दी भी गेन ना हो और ना ही ज़्यादा जल्दी कम भी हो। तो सबसे पहले तो हमें डाइट अच्छी रखनी है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको, जैसे कि मैं वर्कआउट के पहले एक मील रखने वाला हूँ, लाइट मील होगा, एंड वर्कआउट के बाद मैं 2 मील्स रखने वाला हूँ जो कि हेवी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं पहले मील में मिल्क ऐड करने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक कि मुझे अभी थोड़ा हेवी कैलोरीज की ज़रूरत है। मैंने बोला कि मैं पहली वाली जो मील है वो लाइट रखने वाला हूँ, बट इन द वे ऐसा नहीं कि मैं पूरा ही लाइट रखूँ, कि बाकी के जो 2 मील्स है उसके कंपेयरली मैं पहली वाली लाइट रखने वाला हूँ। तो यह सबसे पहले तो मिल्क ऐड करने वाले हैं हम हमारे डाइट में। एंड सेकेंडली मैं ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ ऑल ब्रेड ही लेता हूँ। तो हमने जो है हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बॉयकॉट कर लिया है हमारे डाइट में से, एंड अभी हम डायरेक्टली फर्स्ट मील रखने वाले हैं। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट इसीलिए रखा था कि जब मैं डे अपना शुरू करूँ तो एक लाइट मील से, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही लाइट हो, बट थोड़े से मॉडरेट मील से शुरू करूँ। एंड फिर उसके बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि मेरा जो पूरे दिन का जो डाइजेशन होता है वो एक इजी वे थ्रू होता है। अभी हमने जो है वो डिफरेंट डाइट ट्राई करने वाले हैं रिकॉम के लिए। तो सबसे पहले तो हम मिल्क ऐड करने वाले हैं, एंड सेकेंडली मिल्क के साथ आई थिंक कि सबसे पहले मैंने सोचा कि ब्राउन ब्रेड एंड मिल्क लेता है, बट देन आई रियलाइज़ कि वो एक हेवी मील हो जाएगा। बट बिकॉज मैं ब्रेड अगर ब्राउन ब्रेड लूँगा तो मैं ऐसा नहीं कि 2 ही लूँगा, आई थिंक कि मुझे 5 या 6 क्वांटिटी में रखना चाहिए। बट मैंने ऐसा सोचा कि एज़ कम्पेयरली दैट हमें मिल्क के साथ पीनट्स रखने चाहिए, मिल्क के साथ पीनट्स एंड सम ड्राई फ्रूट्स रखने चाहिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हेवी भी ऐड हो जाएगा एंड थोड़ा लाइट भी ऐड हो जाएगा, एंड जो माइक्रोज है वो भी हमें फर्स्ट मील में मिल जाएंगे। हम सबसे पहले मील में मिल्क एंड पीनट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये 3 हमारा रहने वाला है। एंड उसके बाद तो हम एक छोटा सा नैप लेके वर्कआउट के लिए चले जाएंगे। देन वर्कआउट के बाद जो हमारा एक हेवी मील होने वाला है वो इंस्टेंटली वर्कआउट के बाद ही होने वाला है, ऐसा नहीं कि वर्कआउट के 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद। तो सेकेंड मील में मैं घर का ही खाना रखने वाला हूँ, बिकॉज हाँ मुझे पता है कि आपके माइंड में एंड मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आए थे कि पोस्ट वर्कआउट मील है, पोस्ट वर्कआउट मील में तो ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ज़्यादा माइक्रोज लेने चाहिए हमें। बट आई एम ट्राइंग सम डिफरेंट थिंग्स। या पोस्ट वर्कआउट में हम घर का खाना रखने वाला है, एंड घर का खाना ऐसा नहीं कि लाइक कुछ भी खा लेता है, सिंपल रखने वाला है, रोटी सब्जी या फिर सलाद, ऐसा कुछ सिंपल रखने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं लास्ट मील में, एंड लास्ट मील में जो है हमारा जो डे एंड होने वाला है, तो हम उसे अभी से नहीं बता सकते। समझ लो कि अभी मेरा लास्ट मील है, एंड सबसे पहले तो मैं रिमाइंड करूँगा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या खाया है, मेरा क्या क्या बाकी है, कितने माइक्रोज बाकी है या फिर कितने कार्बोहाइड्रेट्स बाकी है, कितने कैलोरीज बाकी है, कितना प्रोटीन गोल बाकी है। उसके हिसाब से मैं हर दिन का मेरा जो लास्ट मील है वो एंड अप करूँगा। हर दिन मेरा ऐसा नहीं कि सेम ही मेरे क्वांटिटी में बाकी होगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट सेम आज 98 है तो कल भी मेरा 98 ग्राम ही रिमेनिंग होगा। तो हर एक दिन अलग होगा, तो उसके हिसाब से मैं हर एक अपना जो एंड अप वाला मील है वो हर एक दिन के रिमाइंडर के हिसाब से मैं सेट करूँगा। या ये तो हमारे हो गए मील्स। अब आते हैं वर्कआउट पे। लाइक वर्कआउट भी मैं इतना हार्श नहीं रखने वाला हूँ, जैसे कि मैं बल्क प्रेप में आपने देखा होगा कि मैं हर एक वर्कआउट में ज़्यादा पुश करने का सोचता था, बट अभी रिकॉम के फेज़ में मुझे ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलने वाले हैं, एंड
जो भी मेरे ओवर कैलोरीज है वो मैं कार्डियो थ्रू परफॉर्म करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना जो वर्कआउट है वो पुश करना छोड़ने वाला हूँ, बट एज कम्पेयर टू बल्क रिकॉम के फेज में मैं थोड़ा कम पुश करने वाला हूँ अपने वेट्स में। या एंड स्पीड तो हम सेम ही रखने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने वाला है। कार्डियो पे वो तो मैं स्टेप्स ही प्रेफर करता हूँ। बल्क प्रेप में मैंने सबसे पहले तो 10,000 स्टेप्स रखे थे पहले 1 मंथ में। देन सेकेंड मंथ में आते आते मैंने उसे 15,000 कर लिया था। आई थिंक कि मुझे रिकॉम के फेज में थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, 1000 ही बढ़ाते हैं, लाइक 15 का 16 या फिर 16.5 करता है। देखते हैं, अगर रिजल्ट्स निगेटिव आता है तो उसे चेंज करते हैं एंड रिजल्ट्स पॉजिटिव आता है तो उसे थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। एंड या जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट फॉर्मेट में अभी ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, तो ऐसा भी नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं 4 दिन में एक वीडियो डालूंगा, ऐसा भी नहीं है, बट ट्राई करूंगा। तो या कल से शुरू करते हैं अपना रिकॉम का प्रेप। एंड टाइम पीरियड तो मैं बता नहीं सकता आपको, बिकॉज इवन आई डोंट नो। तो या लेट्स गो फॉर रिकॉम प्रेप। गुड होपिंग्स। या दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड।